श्रद्धा श्रीवास्तव। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल स्मार्ट एडुकॉम। कल हमने आपको प्रॉमिस किया था, जब हमने आपको ये बताया था स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए एक महीने में सीटेट क्वालिफाई करने के लिए, तो हमने आपको बताया था कि आज हम आपको क्लास प्रोवाइड करेंगे NCF 2005 नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005, या हिंदी में अगर इसके ट्रांसलेशन करें तो आएगा राष्ट्रीय पाठचर्या 2005, जिसके तहत बच्चों के लिए स्कूल में कैसे कैसे करिकुलम यानी पाठ्यक्रम होने चाहिए, कैसे उनको शिक्षा दिया जाना चाहिए, इस पे सरकार की तरफ से कुछ समितियां बनाई गई थी, जिसके तहत बच्चों को सही टाइम पे सही शिक्षा कैसे दी जाए इस बारे में बात की गई थी। इसे हम एक और नाम से जानते हैं, जिसे कहते हैं बोझ कम करने वाला शिक्षा अभियान के नाम से भी जाना जाता है। इसके कुछ अपने विषय थे, जिस विषय पे ये बना था फ्रेमवर्क, कुछ इसके उद्देश्य थे और कुछ इसकी महत्वपूर्ण बिंदु हैं, जिससे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स अगर हम बात करें इंग्लिश में तो इसके कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिससे एग्ज़ाम में हमेशा क्वेश्चन आता है, चाहे वो आपका सब्जेक्ट ऐड करके दे दे कि मैथ सब्जेक्ट के हिसाब से एक NCF 2000 के अकॉर्डिंग क्या करना चाहिए, या फिर ये पूछ ले कि अगर एक बच्चा मैथ्स का है तो उसे अब कैसी शिक्षा देनी चाहिए। कैसा भी क्वेश्चन ज़रूर पूछता है। अगर आप सीटेट दे रहे हैं तो भी पूछता है, अगर आप सुपर टेट या अदर स्टेट टेट दे रहे हैं तो भी इससे क्वेश्चन जरूर आता है। ये पोर्शन आप स्किप नहीं कर सकते हैं। इसके बाद हम कल की क्लास लेके आएंगे आपको RTE राइट टू एजुकेशन 2009, इसके बारे में हम आपसे कल डिस्कस करेंगे। अगर आपने मेरी कल की वीडियो नहीं देखी है तो आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं इस 1 मंथ स्ट्रैटेजी टू क्रैक सीटेट। इसकी वीडियो आप हमारे आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया प्रीवियस वीडियो, वहाँ से देख सकते हैं। स्मार्ट एडुकॉम के प्लेलिस्ट में भी जाके आप सारी वीडियो सब्जेक्ट वाइज ले सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, NCF नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005, इसका सब्जेक्ट जो था यानी जिस विषय को देख के इसे बनाया गया था, मुख्य विषय इसका क्या था, बच्चों को क्या और कैसे पढ़ाया जाए। यानी बच्चे के जो विकास है वो उस हिसाब से नहीं हो रहा था, वो एक बोझ तले दबता जा रहा था। तो विचार किया गया इस पे, कुछ समितियां बनाई सरकार ने जिसमें विचार हुआ और उस पर निष्कर्ष ये निकला कि बच्चों को क्या और कैसे पढ़ाया जाए। इस पर एक पूरा सूची तैयार किया गया और वो सूची हर किसी विद्यालय को, बच्चों को, पेरेंट्स को मानना जरूरी हो गया। देखिए क्या है इसमें, 8वीं अनुसूची में दी गई भाषाओं में अनुवाद, यानी NCF 2005 जो बन के आया 21-22 पेज का पूरा डेटा है, जिसमें क्या क्या है विवरण वो बताया गया है कि कैसे पढ़ाना है, किस सब्जेक्ट को कैसे पढ़ाना है, बच्चों को कौन कौन सी एक्टिविटीज़ करानी है, पूरा डेटा दिया गया है उसमें। उसका अनुवाद यानी ट्रांसलेशन 8वीं अनुसूची, संविधान की, कॉन्स्टिट्यूशन की जो 8वीं अनुसूची है उसके हिसाब से 8 भाषाओं में उसका अनुवाद किया गया है। उसके अलावा देखिए किसके, प्रोफेसर यशपाल और उनके कुछ साथियों द्वारा एक समिति बनाई गई थी सरकार की तरफ से। कहा गया था उन्हें, मानव संसाधन मंत्रालय जो है उसने जो है प्रोफेसर यशपाल और उनके कुछ टीम के सदस्यों को चुना था, जिसने क्या किया था, इस बारे में पूरा ब्यौरा लिया था और इस पर पूरी समिति बना के निरीक्षण किया और उस पर अपना रिपोर्ट पेश किया था। प्रिंसिपल्स ऑफ NCF यानी मार्गदर्शी सिद्धांत क्या क्या है NCF के, इससे क्वेश्चन जरूर पूछता है। यशपाल वाला हम इसलिए बनाया कि किसकी सलाह पे ये बनाया गया था NCF राष्ट्रीय पाठचर्या 2005, तो प्रोफेसर यशपाल समिति के कहने पे बनाया गया था, उनके हिसाब से बनाया गया था, उन्होंने जो डेटा दिया था उसके बेस पे बनाया गया था। अब जिस तरह से लिखिए, लेकिन प्रोफेसर यशपाल को आप याद रखिएगा। 8वीं अनुसूची पूछा जाता है कि किस अनुसूची के अनुसार भाषाओं में अनुवाद किया गया है NCF का, तो 8वीं अनुसूची के हिसाब से। प्रिंसिपल्स यानी सिद्धांत कौन कौन से हैं, मार्गदर्शी यानी रास्ता दिखाने वाले कौन कौन से NCF के सिद्धांत हैं। ज्ञान को बाहरी जीवन से जोड़ा जाए, यानी किताबी ज्ञान में न बांधा जाए, जीवन से भी जोड़ा जाए और बाहरी दुनिया से भी जोड़ा जाए, टेक्नोलॉजी से जोड़ा जाए, खेलकूद को भी ज्ञान का हिस्सा बनाया जाए, तो बाहर की दुनिया से उनको कनेक्ट करके पढ़ाया जाए बच्चों को। एक इसका सबसे बड़ा उद्देश्य था।
पढ़ाई को रटंत प्रणाली से मुक्त बनाया जाए, यानी रटना न सिखाया जाए, बल्कि उनके अंदर वो स्किल डेवलप की जाए जिससे वो क्या करें, चीज़ों को सीख करें और अच्छे इंसान, अच्छे स्टूडेंट बन सकें और आगे वो स्किल जो है उनको आगे रोजगार देने में, कामयाबी देने में सहारा बन सके। तो रटने का मतलब ये होता है कि अगर आप कुछ याद किए तो कुछ देर बाद वो भूल भी सकते हैं, लेकिन अगर आप कोई चीज़ कॉन्सेप्ट वाइज समझ लिए तो उसे आप भूलते नहीं हैं। तो इसीलिए इस समिति ने क्या कहा कि इस एनसीएफ का उद्देश्य क्या बनाया गया, सिद्धांत, ये दूसरा पॉइंट है इसका, कि पढ़ाई को रटंत प्रणाली से मुक्त बनाया जाए। और अब आप देखते हैं कि हर सब्जेक्ट की एक्टिविटी होती है, यानी उसको क्या किया जाता है, एक्टिविटी बेस्ड बनाया जाता है, क्रियाशील बनाया जाता है, एक्टिव रहते हैं बच्चे, तरह तरह के प्रोजेक्ट करते हैं। प्रोजेक्ट करने में क्या होता है, दिमाग लगाते हैं इधर से उधर से, तो वो चीज़ उनको मेमोराइज करने की बजाय वो कॉन्सेप्ट समझते हैं। जैसे छोटे क्लास में अक्सर बताया जाता है रेन वाटर हार्वेस्टिंग। रेन वाटर हार्वेस्टिंग आप लर्न कराइए, बच्चे भूल जाएंगे, लेकिन वो क्यों ज़रूरी है, कैसे प्रोसेस है, उसका एक प्रोजेक्ट बनवा दीजिए, बच्चे समझ जाएंगे। तो क्या होता है, रटने की बजाय आप उनके कॉन्सेप्ट को समझिए, उनको कॉन्सेप्ट समझाइए। तो इसका ये दूसरा उद्देश्य यही था। पाठचर्या पुस्तक केंद्रित न रह जाए, यानी जो उनका करिकुलम है वो केवल किताबों तक न रह जाए, किताबें भी ऐसी हों जो बाहर से दुनिया को जोड़ती हों, और किताब ही के ज्ञान के अलावा उनको क्या किया जाए, लाइब्रेरी ले जाया जाए, एक्टिविटीज़ कराई जाए, बाहर घुमाने ले आया जाए। घुमाने का मतलब होता है कि विजिट कराने, कि अगर आप फैक्ट्री चैप्टर पढ़ा रहे हैं किसी को, 6, 7, 8 के बच्चे को, तो आप क्या करें, उनको फैक्ट्री घुमाने ले जाएंगे, मशीनों के बारे में उन्हें पता लगेगा फैक्ट्री का उद्देश्य क्या होता है। अगर आप 1 to 5 के बच्चों को फैक्ट्री पढ़ा रहे हैं तो क्या करेंगे, डॉक्यूमेंट्री दिखाइए। ये क्वेश्चन भी पूछा है सीटेट में कि अगर आप एक शिक्षिका हैं या शिक्षक हैं और आप 1 से 5 तक के बच्चे को पढ़ा रहे हैं, प्राइमरी लेवल के बच्चे को पढ़ा रहे हैं फैक्ट्री चैप्टर, तो आप किस चीज़ों का सहारा लेंगे, फैक्ट्री घुमाने ले जाएंगे, डॉक्यूमेंट्री दिखाएंगे, कहानी सुनाएंगे, या इनमें से कुछ नहीं करेंगे। तो आपको पता होना चाहिए 1 to 5 के बच्चे अगर डॉक्यूमेंट्री देख के सीखेंगे तो चीज़ें देख के सीखेंगे, ऑडियो विजुअल रहेंगी, और दृश्य और सुनने की जो चीज़ें होती हैं वो ज़्यादा दिन तक चलती हैं, ये बताया गया। आपको टीचिंग एड्स पढ़ेंगे आप तो उसमें बताया जाएगा। तो क्या होना चाहिए, पाठचर्या पुस्तक केंद्रित न रह जाए, उन्हें अलग चीज़ों से भी केंद्रित किया जाना चाहिए। कक्ष को गतिविधियों से जोड़ा जाए, यानी एक्टिविटीज़ कराई जाए। देखिए साइंस की भी एक्टिविटीज़ होती है, सोशल साइंस की भी होती है, अब हिंदी की भी होने लगी है। हिंदी की एक्टिविटीज़ में क्या, निबंध लेखन दे दिया जाता है, वर्ड दे दिए जाते हैं, आप उनका सेंटेंसेस बनाइए। अलग अलग तरह के छोटे क्लास में है, तो बड़े क्लास में है तो आप उनको क्या करिए, इसी के रूप में लिखिए। अलग अलग तरह से आर्टिकल्स लिखने को दिए जाते हैं, तो ये उनका क्या होता है, गतिविधि यानी एक्टिविटीज़ कराई जाती है। अगला है राष्ट्रीय महत्व के बिंदुओं को पाठचर्या में शामिल किया जाए, यानी जो राष्ट्र हित में जो भी हमारे नेता हैं, जो भी हमारे महान जो है कि सेनानायक हुए हैं देश के लिए, उनके बारे में बताया जाए। राष्ट्रीय महत्व बताया जाए कि देश का महत्व क्या है और कौन कौन सी चीज़ें हैं जो देश के लिए ज़रूरी हैं। बच्चों को एक नागरिक बनने के लिए क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, तो राष्ट्रीय महत्व यानी जो हमारे राष्ट्र का महत्व है, बीइंग अ सिटीजन, हमें क्या करना चाहिए, ये सारी बातें उसमें कंक्लूड होनी चाहिए। आपके किताबों में, आपके चैप्टर्स में ये भी चीज़ें ज़रूरी होनी चाहिए। तो ये थी एनसीएफ का क्या चीज़, प्रिंसिपल्स या सिद्धांत। इसके अलावा कुछ एनसीएफ की पॉइंट्स हैं जिससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। देखिए 25 पेज 26 पेज का एनसीएफ का पूरा डेटा है, उसको आप याद नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो ज़रूरी है, जिस पोर्शन को एग्ज़ाम में कवर किया जाता है उसको पढ़ना ज़रूर चाहिए। तो उसमें हम आप तक लेके आए हैं। चलिए आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बताते हैं। देखिए इसके जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, पहला ये है कि बहुमुखी प्रतिभा का विकास हो। बहुमुखी प्रतिभा का विकास हो, यानी केवल ये ना हो कि जिस सब्जेक्ट को पढ़ रहा है, स्कूल जा रहा है, सब्जेक्ट में ही रह जाए,
पर्सनालिटी चेंज होनी चाहिए, उसके टॉक एक्टिविटी चेंज होनी चाहिए, उसे प्रेजेंटेशन देने का तरीका चेंज होना चाहिए, हर चीज़ चेंज होना चाहिए। मतलब हर पोर्शन में ग्रोथ है। वो केवल और केवल किताब लेके ना बैठ जाए, बहुत स्टूडियस हो जाए कि किताबों के तहत हो गया है और कुछ और बोल नहीं रहा है, एक्टिव नहीं है, सोशल नहीं है। तो वो बहुमुखी प्रतिभा का मतलब है कि खेल में भी एक्टिव रहे और आपका जो है कि पढ़ने में भी एक्टिव रहे, सिंगिंग में भी एक्टिव रहे, पार्टिसिपेट करे अलग अलग एक्टिविटीज़ में। तो बहुमुखी प्रतिभा उसकी बाहर निकल के आएगी और तब उसे ये पता लगेगा बड़े होते होते कि एक्चुअली उसे बनना क्या है, वो चाहता क्या है, उसका इंटरेस्ट ज़्यादा किस में है। तो इस तरह से क्या होगा, सिर्फ वो बंद की किताब तक नहीं रह जाएगा, हर तरफ उसकी पर्सनालिटी क्या करेगी, ग्रो करेगी और उसे इंटरेस्ट आएगा पढ़ने में भी। अगला जो हमारा पॉइंट है, देखिए अगला है कि मोटी किताबों से दूर रखना चाहिए। मोटी किताबों से दूर रखा जाए। दूसरा अगला पॉइंट ये है कि मातृभाषा यानी मदर टंग में शिक्षा उपलब्ध कराई जाए। अगला पॉइंट है बाहरी ज्ञान को बढ़ावा दिया जाए। अगला पॉइंट है एसएसटी, सोशल साइंस जिसे हम कहते हैं, के तहत किनको किनको शामिल किया जाएगा, इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र और अर्थशास्त्र। को शामिल किया जाए। शामिल किया जाए। अगला जो पॉइंट है वो है कि प्राथमिक कक्षा यानी 1 to 5 तक कोई गृह कार्य न दिया जाए। न दिया जाए। अगला जो हमारा पॉइंट है वो है कि सतत यानी कॉन्टिन्यूअस, सतत और व्यापक मूल्यांकन, व्यापक मूल्यांकन यानी CCE, कॉन्टिन्यूअस कॉम्प्रिहेंशन इवोल्यूशन, CCE पैटर्न जो NCERT चलाती है उसके तहत क्या करना चाहिए, मूल्यांकन लेते रहना चाहिए, होते रहना चाहिए। अगला जो हमारा पॉइंट है वो है, मार्कर चेंज कर, तकनीकी यानी टेक्नोलॉजी, तकनीकी को भी शिक्षा से जोड़ा जाए। अगला हमारा पॉइंट है कि SC ST को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ा जाए। यानी
अगर उन्हें शिक्षा सही से नहीं मिल रही है तो हमें उन्हें क्या करना चाहिए, समावेशी शिक्षा देनी चाहिए, एक साथ बैठाना चाहिए, चाहे वो सामान्य वर्ग का हो, चाहे वो ओबीसी हो, चाहे एसटी हो, कोई भी हो, उसे क्या करना चाहिए, एक साथ बैठा के क्या करना चाहिए, शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ना चाहिए। उतार लीजिए, अगला पॉइंट बता रहे हैं। तनाव मुक्त पाठचर्या होनी चाहिए, तनाव मुक्त पाठचर्या होनी चाहिए, यानी टेंशन न दिया जाए, बर्डन न दिया जाए। कविता यानी पोयम, हिंदी हो या इंग्लिश, कविता को गीत के माध्यम से समझाना चाहिए। समझाना चाहिए। अब इससे सीधा क्वेश्चन पूछता है कि तनाव मुक्त पाठचर्या कब लागू हुई, पूछता है कि एसटी एससी को यानी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को शिक्षा की मुख्य धारा से कब जोड़ा गया, तो ये चीज़ पूछता है डायरेक्टली। और पॉइंट्स इसके हैं, पुस्तकालय यानी लाइब्रेरी, पुस्तकालय के बारे में बतलाया जाए, यानी लाइब्रेरी के बारे में भी उन्हें जानकारी दी जाए, लाइब्रेरी का यूज़ कैसे करते हैं ये भी बताया जाए, और हफ्ते में 1 या 2 दिन उन्हें लाइब्रेरी ज़रूर ले जाया जाए। देखिए एनसीएफ की जो रूपरेखा है, एनसीएफ 2005 की रूपरेखा जो है वो एनसीईआरटी को दी गई थी तैयार करने के लिए, जिसमें प्रोफेसर कृष्ण कुमार के नेतृत्व में क्या किया गया, अंतिम रूप दिया गया। प्रोफेसर कृष्ण कुमार के देखिए हमने क्या बताया यहाँ पे, एनसीएफ 2005 जो था, 2005 जो था, उसकी पाठचर्या तैयार करने के लिए उसका जो करिकुलम है वो एनसीईआरटी को दिया गया था, और जिसका अंतिम रूप जो है कि किसने दिया था, प्रोफेसर कृष्ण कुमार ने दिया था, और जिसका उद्देश्य था बच्चों में आत्मज्ञान यानी सेल्फ कैसे हम अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं, सेल्फ नॉलेज कैसे गेन कर सकते हैं वो दिया जाए। उसमें क्या होता है कि बच्चों को आप ऐसी एक्टिविटीज़ कराइए, ऐसा वर्क दीजिए जिसे, जैसे मान लीजिए आपको उन्हें वर्ड सिखाना है, या तो आप उनको क्या करेंगे, छोटे छोटे अक्षर देंगे गर्जे करने के लिए, और वो क्या करेंगे, मिला के उसे शब्द बनाएंगे। वाक्य सिखाना है, उन्हें शब्द दे दीजिए कि ये इससे वाक्य बनाया जाए, तो उससे क्या होगा, उनका सेल्फ नॉलेज क्या होगा, बढ़ेगा। तो आत्मज्ञान में वृद्धि करना इसका क्या था, उद्देश्य था इस करिकुलम को बनाने का। तो ये था हमारा एनसीएफ 2005। कल मिलते हैं हम अपनी नई वीडियो के साथ, जिसमें हम आपको बताएंगे राइट टू एजुकेशन 2009 RTE। इससे क्वेश्चन कैसे आते हैं आप देख लीजिएगा। अगर कोई क्वेश्चन ऐसा हो कि जो आपको ना आ रहा हो तो हम यहाँ पे सॉल्व करा देंगे। वैसे हम कल आपके तक ये लेके आएंगे कि इससे क्वेश्चन कैसे पूछे गए हैं और कैसे पूछे जा सकते हैं। तो देखते रहिए, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।